हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बारे में हम बताए थे कल इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कल हम लोग पार्ट में पढ़े थे, चार्ट में पढ़े थे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर्स, यानी राइटर का हम लोग परिचय पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाठ का। तो क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस किस लाइन से आता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट किया जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ से आता है, वो फोकस करेंगे और वो जानेंगे। तो आइए देखते हैं और उसको सुपर ट्रिक के साथ पढ़ते हैं और उसको समझ के पढ़ते ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, आइए देखते हैं। तो ये पार्ट का नाम है क्या, हमारा कौन सा लेसन है, तो लेसन नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका हिंदी होता है भारत की सभ्यता और संस्कृति। भारत की सभ्यता और संस्कृति। कौन लिखा है, पेंड बाई, कौन लिखा है, तो महात्मा गांधी। कौन लिखा है, तो महात्मा गांधी। आइए देखते हैं। तो आप देखते हैं नंबर 1। नंबर 1 क्या कहता है, समझेंगे। गांधी जी कहते हैं, कौन कहता है, गांधी जी। गांधी जी कहते हैं क्या, देखते हैं आप गांधी जी क्या कहते हैं। आई बिलीव डैट, मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन यानी सभ्यता इंडिया हैज इन्वॉल्व इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड। यानी गांधी जी कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि जो सभ्यता है भारत में वो शामिल है, इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड। इस संसार में जो भारत की सभ्यता है उसे कोई नहीं हरा सकता, उसे कोई नहीं हरा सकता, उसे कोई नहीं हरा सकता। कौन कहता है, तो गांधी जी। कौन कहता है, गांधी जी। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर। आवर एंसेस्टर मीन्स क्या होता है, पूर्वज। क्या होता है, पूर्वज। यानी गांधी जी कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पूर्वजों द्वारा जो बीज बोया गया है, यहाँ पर हमारे पूर्वजों द्वारा जो बीज बोया गया है उसे कोई नहीं तुलना कर सकता, उसे कोई नहीं तुलना कर सकता। नथिंग कैन इक्वल। उसके बाद नंबर 3 द पीपुल ऑफ यूरोप। गांधी जी कहते हैं द पीपुल ऑफ यूरोप, यानी कहाँ के लोग, यूरोप के लोग। लर्न दियर लेसन, अपने पाठ को पढ़ने के लिए, यानी यूरोप के लोग अपने पाठ को पढ़ने के लिए। फ्रॉम द राइटिंग, और लिखने के लिए कहाँ से सीखते थे, ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम। ग्रीस एंड रोम, ग्रीस एंड रोम दो एक देश का नाम है जहाँ पे यूरोप के लोग वहाँ जाते थे और उससे सीखते थे और उसके पाठ को लिखने कला भी सीखते थे। तो कहाँ के लोग सीखने आते थे, तो यूरोप के लोग कहाँ सीखते थे, किसके साथ, तो ग्रीस एंड रोम के साथ। ओके, आते हैं नेक्स्ट नंबर 4। इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दीज, इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दीज, यानी इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दीज, यानी इन सभी के बीच में, इन सभी के बीच में बहुत सारे देश आए थे। आपका इंडिया था, चीन था, जापान था, ग्रीस था, यूनान था, रोम था, बहुत सारे देश थे। लेकिन इसके बीच में क्या, भारत की बात करते हैं, कौन करता है, तो कवि, सॉरी लेखक। लेखक कौन, तो महात्मा गांधी। कहते क्या है, इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच में इंडिया रिमेन्स, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। जो भारत है अभी भी क्या है, अडिग है। इमूवेबल मीन्स क्या होता है, अडिग। भारत जो है अभी भी अडिग है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और अपने गौरव के साथ क्या है, खड़ा है, अपने गौरव के साथ खड़ा है। ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट हुआ, नंबर आपका 4। नंबर 5 देखते हैं। इट इज चार्ज, इट इज चार्ज, इस पर चार्ज लगाया। किस पर चार्ज लगाया, भारत के लोगों के ऊपर चार्ज लगाया। कौन, तो ब्रिटिश ने। किसने, तो ब्रिटिश ने। इंडिया डैट, भारत डैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। यानी यहाँ पर ब्रिटिश के लोगों ने बोला, भारत पर चार्ज लगाया कि यहाँ के लोग कैसे हैं, तो यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटिश लोग बोलते हैं कि यहाँ के लोग अनसिविलाइज्ड यानी क्या, अशिक्षित, सॉरी असभ्य, इग्नोरेंट अज्ञान है, एंड स्टोलिड मन बुद्धि का है। तो इस पर किसने लगाया था आरोप, तो ब्रिटिश ने आरोप लगाया था। लेकिन महात्मा गांधी ने बोला हमें आपको मतलब कि हमें मेड देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 6 पे, सिविलाइजेशन। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप टिक लगा सकते हो एग्जामिनेशन के व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला टिक है। और आपका नंबर 4
ये दो आपका 4 and 6 जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता का मतलब क्या होता है? गांधी जी कहते हैं कि सभ्यता का मतलब क्या होता है, तो सभ्यता का मतलब क्या होता है, एक अच्छा संपर्क जिससे जो व्यक्ति होता है अपने पथ की ओर यानी अपने कर्तव्य के पथ की ओर हमेशा आगे बढ़ता जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर 7, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मैस्ट्री ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। इन सभी को देखते हुए हमारी नैतिकता के रूप में टू अटेन मैस्ट्री ओवर आवर माइंड्स एंड पैशन, हमारे जो धुन है, हमारे जो माइंड है, उस पर क्या लगा दिया गया है? एक रोक लगा दिया गया है। ठीक है ना, ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, माइंड्स एंड पैशन, इसको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट नंबर 8, द गुजराती इक्विवेलेंट। देखिए ये क्वेश्चन जो था अभी आपके 2020 में 2021 में क्वेश्चन ये आया हुआ है, इसको देख लेंगे, साइंस और आर्ट दोनों में क्वेश्चन था ये। द गुजराती इक्विवेलेंट यानी गुजराती समतुल्य, क्या मतलब क्या होता है? द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन यानी सभ्यता के लिए गुजराती समतुल्य क्या है? मीन्स इसका मतलब क्या है? गुड कंडक्ट यानी क्या? एक अच्छा संपर्क। क्या है? तो एक अच्छा संपर्क है। गुजराती इक्विवेलेंट सभ्यता के लिए क्या है? तो एक अच्छा संपर्क है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन इससे आते हैं। गांधी जी कहते हैं वी नोटिस दैट, हम लोग सूचित करते हैं, वी नोटिस दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी मन जो है एक बेचैन चिड़िया है। मन जो क्या है? एक बेचैन चिड़िया है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यह जितना ही अधिक पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही अधिक चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और हमेशा क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट। ठीक है ना, यानी गांधी जी बोलते हैं क्या? मन जो है वो हमारा क्या है? एक बेचैन चिड़िया है, यह जितना ही अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है, और हमेशा क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड यानी क्या? असंतुष्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 11, आवर एंसेस्टर, ये हमारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लिख सकते हो। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर यानी हमारे पूर्वज इसलिए सेट ए लिमिट, एक सीमा रेखा के अंतर्गत, सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस यानी हमारी इच्छाओं को एक सेट यानी एक सीमा रेखा के अंतर्गत रख दिया है। हमारी इच्छाओं को हमारे पूर्वजों ने क्या किया है? तो एक सीमा रेखा के अंतर्गत रख दिया है। तो यहाँ पर दो बातें आती हैं, थोड़ा समझेंगे यहाँ पे। एक हमारा क्या है? आवर एंसेस्टर, इसका भी हिंदी होता है क्या? पूर्वज। और यहाँ पर क्या है? आवर एंसेस्टर, यहाँ भी हिंदी होता है आपका पूर्वज। और कहीं कहीं आपको देता है क्या? फोर फादर, उसका भी हिंदी क्या होता है? तो पूर्वज। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 11, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी को देखते हुए आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वजों ने डिसाइडेड अस फ्रॉम यानी हम लोगों को दूर रखा, लग्जरीज एंड प्लेजर यानी क्या? ऐशो आराम की दुनिया से हम लोगों को दूर रखा। फिर से आते हैं, देखते हैं क्या? ऑब्जर्विंग ऑल दिस यानी इन सबको देखते हुए आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वजों ने हमें लग्जरीज एंड प्लेजर ऐशो आराम की चीज़ों से दूर रखा। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं 12 की। इट वॉज नॉट दैट, यह सही नहीं है कि वी डिड नॉट नो, गांधी जी कहते हैं कि यह बात सही नहीं है कि वी डिड नॉट नो, कि हम लोग नहीं जानते हैं हाउ टू इन्वेंट मशीनरी यानी मशीन का आविष्कार कैसे किया जाए। यह बात सही नहीं कि हम लोग नहीं जानते हैं। बट आवर फोर फादर, देखिए यहाँ पर आया हुआ है आवर फोर फादर, तो हमारे पूर्वज। तो फोर फादर मीन्स क्या होता है? हमारे पूर्वज।
आवर फोरफादर न्यू डैट, हमारे पूर्वज जानते थे कि इफ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग्स, यदि हमारा हृदय इन सब कामों में लग जाएगा, मशीनरी बनाने कामों में लग जाएगा, वी वुड, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम लोग फिर से क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और हम लोग की नैतिकता क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, यानी हम लोग आपस में भाईचारा के रूप में नहीं रहेंगे। ठीक है ना। तो ये सभी जितने थे आपके 1 to आपके 12, ये सब आपके पैराग्राफ का आपका है। आप बुक निकालेंगे, बुक निकाले के अंतर्गत आप इसको देखेंगे तो आपके सामने सब आपके कॉपी पर आएगा। ठीक है ना। आइए एक बार हम लोग इसको रिकॉल तुरंत कर लेते हैं 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, देखते हैं। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. गांधी जी कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि जो सभ्यता है वो पूरी तरह से शामिल है और इसे संसार में कोई हरा नहीं सकता है। नंबर 2, नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाई आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज ने जो बीज बोया है उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। नंबर 3, द पीपुल ऑफ यूरोप के लोग अपने पाठ को सीखने के लिए वो या लिखने के लिए वह ग्रीस के लोगों द्वारा या रोम के लोगों द्वारा वे लोग जाते थे। नेक्स्ट, नंबर 4, इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच में इंडिया रिमेन्स इमोवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, भारत जो था अभी भी अडिग रहा और अपने गौरवशाली के रूप में अडिग था। नंबर 5, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के विरुद्ध चार्ज लगाया गया था, डैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, यहाँ के लोग क्या है, असभ्य हैं, इग्नोरेंट, अज्ञान है, एंड स्टोलिड, मन बुद्धि का है। ठीक है। नंबर 6, सिविलाइजेशन इज दैट, सभ्यता का मतलब क्या होता है, मोड ऑफ कंडक्ट, एक अच्छा संपर्क, विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो आदमी को एक अच्छे रास्ते पर लेकर जाता है, द पाथ ऑफ ड्यूटी, एक अच्छे कर्तव्य की ओर भी लेकर जाता है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 7, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, यानी नैतिकता को देखते हुए, इज टू अटेन मिस्ट्री ओवर आवर माइंड्स एंड पैशन, हमारे एक धुन और हमारे शौक पर एक रहस्यमय रूप से, एक ओभर रूप से रोक लगा दिया गया है। नंबर 8, द गुजराती इक्विवेलेंट, गुजराती समतुल्य फॉर सिविलाइजेशन, सभ्यता के लिए, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, एक अच्छा संपर्क, किसका, तो गुजराती इक्विवेलेंट का। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। वी नोटिस दैट माइंड इज रेस्टेड बट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, कभी कहते हैं कि हम लोग सूचित करते हैं कि मन एक बेचैन चिड़िया है, जितना ही अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है और हमेशा क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। नेक्स्ट, आवर फोर फादर्स देयर फोर सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, हमारे पूर्वजों ने हमें एक सेट कर दिया है और हमें क्या किया है, ऐशो आराम की दुनिया से दूर रखा है। नेक्स्ट, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, इन सभी को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, हमें ऐशो आराम की दुनिया से और खुशी की दुनिया से दूर रखा है। नेक्स्ट एंड लास्ट, इट वॉज नॉट दैट, यह उचित नहीं है, यह कहना उचित नहीं है, वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि हम लोग मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते हैं, बट आवर फोर फादर न्यू डैट, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि इफ वी सेट आवर हार्ट, यदि हमारा हृदय इसके कामों में लग जाएगा तो इसके बाद वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज मोरल फाइबर, यानी हम लोग क्या हो जाएंगे, फिर से गुलाम हो जाएंगे और हमारी जो नैतिकता है वो बहुत ही लूज हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएंगी। तो ये सब को आप क्या करेंगे, एक बार आप ले लो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसको आपने लिखेंगे कॉपी पर, उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आराम से इजीली बनेगा। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।